हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष अकेडमी पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो लेटेस्ट वैकेंसी है उत्तराखंड में निकली है। तो पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड ये जो निकला है 22 जुलाई को निकला है, ठीक है। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसरों में गैर शैक्षणिक चिकित्सालय संवर्ग के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरे जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निर्धारित प्रारूप पर भरकर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है, ठीक है। तो मेरे को टाइम नहीं मिल गया था, ये मैंने बहुत पहले देख लिया था जब ये निकली थी। तो टाइम न मिलने के कारण वीडियोज़ नहीं बना पाया, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें पोस्टें हैं, आपका योग अनुदेशक है, ठीक है। एक इसकी जो पोस्टें हैं 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और इसमें जो ग्रेड पे है 4200 रहेगा आपका। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, योग विषय से आपका क्या होना चाहिए, 50% मार्क के साथ पीजी होना चाहिए और 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए योग का, ठीक है। दूसरी पोस्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, 2 पोस्टें हैं ये भी, ठीक है। और इसमें एक आपका जनरल की और एक अनुसूचित के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल है, माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए 50% मार्क के साथ पीजी, ठीक है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है आपने तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा पैथोलॉजी प्रयोगशाला में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओटी नर्स है, ठीक है, ओटी नर्स है, 3 पोस्टें हैं ये भी। ये सिंपल सा है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास में क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। 2 जनरल की है और एक अनुसूचित जाति की है, ठीक है। ग्रेड पे यहाँ पे ग्रेड वेतन 2400 है। ओटी सहायक है, 6 पोस्टें हैं, ठीक है। और इसमें जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए और जो ओटी आपका डिप्लोमा या जो बीओटी बैचलर हो ओटी का जो डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने बैचलर की कोई डिग्री करी होगी ओटी से रिलेटिव तो वो आपका चलेगा, ठीक है। मिडवाइफ की है 3 पोस्टें हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो मिडवाइफ के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग इन्होंने मांगा हुआ है बायोलॉजी से बेस। और इसमें और जीएनएम का 3 वर्ष 6 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग उत्तराखंड में पंजीकृत हो, ठीक है। ओटी नर्स के लिए भी वही था कि ठीक है, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मिडवाइफ के लिए जीएनएम मांगा हुआ है, ठीक है। तो जीएनएम आपके पास में है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पंचकर्म सहायक है, ठीक है, पंचकर्म सहायक है, 3 पोस्टें हैं इसकी। तो इसमें जो इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस और 3 वर्ष 6 माह का डिप्लोमा है उसका आयुर्वेदिक उपचारिका, यानी जो वहाँ पे आयुर्वेदिक नर्स होते हैं उसके लिए है पंचकर्म नर्स, ठीक है। तो आयुर्वेदिक नर्स जो होता है उसके लिए है, ठीक है। और पंचकर्म सहायक है, 14 पोस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका वही रहेगा जो आयुर्वेदिक नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक है, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला टेक्नीशियन है, इसकी 17 पोस्टें हैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन की। और इसमें आपका क्या होना चाहिए, 12 तो होना ही चाहिए और आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, DMLT या BMLT, ठीक है। और आपका जो उत्तराखंड राज्य का जो पैरामेडिकल काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये लास्ट पोस्ट है इसमें एनालिटिकल केमिस्ट, 3 पोस्टें हैं और इंटरमीडिएट होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विद्यालय, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से एनालिटिकल केमिस्ट्री का डिप्लोमा या डिग्री, ठीक है। आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री का डिग्री करा हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और पुस्तकालय सहायक या सूचीकार, इसकी 2 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास इंटरमीडिएट तो होना चाहिए और किसी यूनिवर्सिटी से जो पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका को, ठीक है। तो एज का देख लेते हैं, 21 से 42 साल इसके लिए है, ठीक है। तो 21 साल मिनिमम और 42 साल मिनिमम
ठीक है। इसमें लिखित परीक्षा होगी, 100 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगी जो 400 अंकों की होगी। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक उत्तर गलत के लिए 1 अंक, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और सामान्य अध्ययन तथा 80 प्रश्न जो है न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों से पूछे जाएंगे। यानी अगर आप जो है BA नर्स से कर रहे हैं तो ये लगा लीजिए 20 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के होंगे, बाकी 80 क्वेश्चंस आपके सिलेबस से आएंगे। तो ये अच्छी बात है कि आपका जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिलेबस से आएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें ये भी लिखा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर, ये देख लेते हैं। समूह गौ की भर्ती, सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनकी समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, ठीक है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट या हाई स्कूल उत्तराखंड से किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी जो फीस रहेगी यहाँ पे जनरल के लिए 300 रुपये, OBC के लिए 300, बाकी अदर कास्ट के लिए 150 रुपये है, ठीक है। और तो ये आपका हो गया, फीस का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा देख लेते हैं इसमें एज का हमने देख लिया 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम जो है 42। और शुल्क क्या रहेगा यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून के नाम दिए हो अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि के अंतर्गत जमा करना होगा। यह शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी का आवेदन पर निर्धारित तिथि के उपरांत यूनिवर्सिटी को प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिए। इसलिए आपको ये जल्दी, अगर आप आवेदन इसके लिए करना चाहते हैं तो आपको ये जल्दी करना है, ठीक है। उसके अलावा ये भी हैं, इसमें कुछ और पद भी हैं, ठीक है। ये जो है उसके लिए हैं जो आपका जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जो आपका क्या है जो असिस्टेंट प्रोफेसर या उसके लिए, तो इसमें उप चिकित्सा अधीक्षक की है, ठीक है। तो इसके लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BMS होना चाहिए और, ठीक है, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर PhD की उपाधि है और उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। मेडिकल स्पेशलिस्ट है, ठीक है, 2 से 9 तक ये जितने भी पोस्टें हैं, मेडिकल सर्जिकल स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, एनास्थेटिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट। तो इनके सब के लिए क्या होना चाहिए, MBBS होना चाहिए। और जो MD हो रखा है, जो आपने PG किया, MD या MS करा हुआ है, वो आपके पास में होना चाहिए। तो ये इनके लिए है, ठीक है। तो ये भी आपका, इसका लास्ट डेट भी 16 तारीख को है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, वेबसाइट से क्या करना है, इसका जो एप्लीकेशंस फॉर्मेट जो है डाउनलोड करना है और उसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से यहाँ पे क्या करना है, इसको भेजना है, ठीक है। लास्ट डेट इसकी 16 अगस्त है। तो अगर आप जो है बनना चाहते हैं, अगर किसी को कोई जो है क्वेश्चंस होगा वो कमेंट में मुझे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।